ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको जन्म कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से आप जन्म कुंडली में देखकर अपने बालक बालिकाओं के विषय में समझ सकते हैं कि हमारी बालक के जन्म कुंडली में किस तरीके की शिक्षा के योग हैं। शिक्षा जो है व्यक्ति को महान बनाती है। अगर शिक्षा व्यक्ति में अच्छी नहीं हुई तो व्यक्ति का जीवन ही निरर्थक मानिए, और शिक्षा के बदौलत ही मनुष्य देव रूप हो जाता है। दूसरों की रक्षा करने वाला, दूसरों को जीवन देने वाला और समाज परिवार को उच्च स्थान पर ले जाने का कार्य केवल शिक्षा ही करती है। तो आज आपको हम कुंडली में ये बताने वाले हैं कि कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हैं, तो किस तरीके की उस जातक की इच्छा होगी, किस तरीके का उसका मन होगा, किस तरीके की वो शिक्षा ग्रहण करने में रुचि रखेगा। कभी कभी होता यह है कि बालक बालिका की रुचि तो किसी अन्य विषय में होती है, लेकिन पारिवारिक जन माता पिता की सोच कुछ अन्य होती है। तो माता पिता उस पर दबाव दे करके और जो शिक्षा वो प्राप्त करना चाहता है उधर न पढ़ाई करा करके दूसरे कोर्सों पे उसको दबाव डाल के प्रेरित करते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि उसकी मनोगति तो दूसरी शिक्षा ग्रहण करने की है, लेकिन माता पिता दूसरे तरीके की शिक्षा ग्रहण कराना चाहते हैं। तो स्थिति ये होती है कि वो कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता, न ये कर पाता है, न अपनी जो उसकी इच्छा है वो कर पाता है। तो उसका जीवन अधर में फंस जाता है। तो मनुष्य को भी चाहिए कि अपने बच्चों की रुचि के अनुसार, अपने बच्चों की योग्यता के अनुसार उसको शिक्षा के लिए प्रेरित करे। इधर उधर अपना भार न उस पर ला दे कि हाँ ये शिक्षा करनी है, तुमको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। उसको देखने के बाद ही उसको प्रेरित करना चाहिए। चलते हैं, आज का विषय यह है कि जन्म कुंडली में शिक्षा के योग आप देखें कि प्रशासनिक सेवा के योग बनते हैं, डॉक्टरी के योग बनते हैं, या इंजीनियरिंग के बनते हैं, या अन्य कोई शैक्षिक योग हैं। तो आपके सामने जन्म कुंडली का प्रारूप है। जन्म कुंडली में सदैव 12 घर होते हैं। तो ये जो लग्न है ये प्रथम घर होता है, इसको भाव भी कहते हैं, घर भी कहते हैं। और यहाँ पर गिनतियाँ 1 2 3 4 5 6 कोई भी लिखी हो, वो गिनती जो होती है वो रास होती है। रास का वो सिंबल है 1 2 3 4 5। ये गिनतियाँ जो है वो रास को प्रदर्शित करते हैं। हमने आप नए दर्शकों की जानकारी के लिए यहाँ लिख भी दिया है कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, इन भावों से राशि का कोई मतलब नहीं है। तो चलो यहाँ पर विशेष हम भाव पर ही आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आपका 1 2 3 4 और यदि चतुर्थ भाव में शुक्र है तो ऐसा बालक बालिका संगीत शास्त्र में बहुत रुचि रखने वाला होगा। और यदि चौथे घर में बुध है, अगर शुक्र है तो ये संगीत शास्त्र में रुचि रखने वाला होगा। और यदि बुध है इसमें
चौथे घर में, तो ऐसा जातक ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है। अब चलते हैं, ये देखते हैं, ये पांचवा घर है। तो पांचवें घर में यदि सूर्य हो या फिर राहु और बुध हो, तो इसमें या तो सूर्य या सूर्य के अतिरिक्त राहु और बुध, राहु और बुध हो, तो ये व्यक्ति चिकित्सक बनेगा। और कैसा चिकित्सक बनेगा? चिकित्सक के योग हैं ये, जिसको डॉक्टर कहते हैं। और ये व्यक्ति बेहोशी वाले डॉक्टर ज़्यादातर बनते हैं, एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर बनते हैं। इनके डॉक्टर बनने के योग रहते हैं। ये सफल चिकित्सक देखे गए हैं जिनका राहु बुध पांचवें घर में होता है। अब चलते हैं, यदि दूसरे घर में सूर्य और बुध, ये दूसरा घर है, इसमें अगर सूर्य है और बुध है, तो यह सूर्य और बुध ये दूसरे घर में होते हैं, तो ये व्यक्ति गणित के बहुत विद्वान होते हैं। ये गणित के शिक्षक होते हैं और गणित के शास्त्र में बहुत प्रवीण होते हैं। और इनमें एक स्थिति और है कि द्वितीय भाव में सूर्य बुध है, और अगर शनि की दृष्टि पड़ती है द्वितीय भाव पर, तो शनि कहाँ होगा उस स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर होगा 8वें भाव में। तो शनि की दृष्टि अगर इस पे पड़ेगी दूसरे घर पर, तो ऐसा जातक अपने गणित के कला में बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध होगा। और यह दूसरे घर में सूर्य है, बुध नहीं है, सूर्य और मंगल है, सूर्य मंगल है, तो ऐसा जातक जो है ये समाज शास्त्र का, तर्क शास्त्र का बहुत विशेष, कानून का जानकार, विशेष अधिवक्ता होता है, विशेष धार्मिक वक्ता होते हैं। ये समाज में बहुत ही अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को प्रभावित करने वाले, समाज में न्याय दिलाने वाले व्यक्ति इस टाइप के होते हैं जिनका द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल होता है। अब चलते हैं जिनका पांचवें घर में सूर्य बुध और शनि होता है। अब ये पांचवा घर है, तो पांचवें घर में सूर्य और बुध और शनि है। इसमें राहु न हो कोई बात नहीं, सूर्य बुध शनि, तो ये जो है सूर्य बुध शनि, यदि ये 3 ग्रह होते हैं तो ये आदमी वेदों का बहुत ज्ञाता होता है। आपने देखा होगा कि ऐसे तमाम विद्वान लोग जो वेदों का संपादन करते हैं,
धार्मिक संस्थाएं चलाते हैं और लेखन का कार्य करते हैं, जो कि समाज को हमेशा के लिए एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित करता है। बड़े बड़े विद्वानों का अनुभव जो है वही तो एक शिक्षा का आधार है, वही आगे भविष्य में आज भी जो है प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। जैसे जो तुलसीदास जी ने लिखा, जो वैज्ञानिक भाभा ने लिखा, जो न्यूटन ने लिखा, जो भी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जो समाज को दे गए हैं, वो समाज आज उसके लिए उन विद्वानों का ऋणी है। अब चलते हैं सूर्य बुध। सूर्य और बुध एक साथ केंद्र में हूं और या लाभ में हूं, तो सूर्य बुध, तो आप ये देख रहे हैं केंद्र का भाव कौन सा होता है। ये प्रथम भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। अगर इन भावों में कहीं पर भी सूर्य एक साथ हैं, चाहे प्रथम भाव में हो सूर्य बुध, चाहे चतुर्थ में हो और चाहे सप्तम में हो, चाहे 10वें में हो, और या 11वें भाव में हो, तो आप समझ लीजिए जैसे यहाँ पर सूर्य और बुध, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता है, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अनुभवी व्यक्ति होता है, ये बहुत अच्छा वैज्ञानिक होता है। यदि दूसरे घर में, ये दूसरा घर है, तो यदि दूसरे घर में केवल शुक्र हो और कोई ग्रह न हो, हमने उदाहरण के लिए ये यहाँ पर केवल शुक्र हो और कोई ग्रह न हो, तो ऐसा व्यक्ति कवि होता है, बहुत अच्छा जो है वो काव्य प्रेमी होगा और अपनी वाणी के द्वारा ही वो धन अर्जित करने वाला व्यक्ति होता है। अब चलते हैं अगला। अगर राहु पंचम में हो, अगर राहु किसी व्यक्ति का पंचम भाव में हो, तो वो व्यक्ति, ये पंचम भाव है और यदि इसमें केवल राहु है, तो अगर केवल राहु है तो ये व्यक्ति कुछ गुप्त विद्याओं का जानकार होता है, जिनको तांत्रिक विद्याएं कहते हैं या झाड़ फूंक संबंधी कार्य करने का ये मास्टर होता है। और ऐसा व्यक्ति जो एक हिसाब से दुरूह विद्याएं होती हैं, वो जिनके वे लोग जानकार होते हैं, जिनका समाज में कोई स्कूल इत्यादि कोई नहीं होता है, वो किसी गुरु प्रथा द्वारा जो है विद्या सीखी जाती हैं, ऐसे व्यक्ति उन विद्याओं के जानकार होते हैं जिनका पंचम भाव में केवल राहु होता है। अगर चौथे घर में राहु होता है, तो ये चौथा घर है।
अगर चौथे घर में राहु अकेला है तब ऐसा व्यक्ति जो है उसकी माता बहुत दीर्घ आयु वाली होती है, वो बहुत अच्छी उम्र पाती है। और अगर दूसरे घर में गुरु है, जिसको बृहस्पति कहते हैं, अगर दूसरे घर में गुरु है तो ऐसा व्यक्ति वेदों का बहुत जानकार होता है। दूसरे घर में जिनका गुरु होता है, ये व्यक्ति वेदों के बहुत जानकार होते हैं। और यदि दूसरे घर में मंगल हो तो जातक बहुत तार्किक व्यक्ति होता है। और यहीं पर ये अगर दूसरे घर में केवल शनि हो और या शनि के द्वारा दृष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति शनि के प्रभाव से थोड़ा क्रूर हो जाता है। ये क्रूर हो जाता है और अपनी क्रूरता के कारण नीच कर्म करने वाला होता है। अगर मंगल के साथ चंद्रमा हो इसी दूसरे घर में, मंगल ये है और मंगल के साथ में चंद्रमा हो, अन्य किसी ग्रह की नहीं जरूरत है, दो ही ग्रह हो, मंगल और चंद्रमा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होता है और विद्वता के साथ साथ वो उतना बुद्धिमान होता है कि अनेक सूत्रों का व्यक्ति वो जानकार होता है। तो आपको हमने आज जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों के हिसाब के विषय में बताया, जिनका असर शिक्षा पर क्या पड़ता है, और शिक्षा के विषय में उन ग्रहों के उपस्थित के अनुसार आप बालक की रोज जानकारी जान सकते हैं और भविष्य में वो ग्रह जो हैं किस भाव में बैठे हैं उसी तरफ उसको शैक्षिक योग्यता में ले जाते हैं और जीवन का भाग्योदय भी उन्हीं आधार पर होता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप तो हमारा वीडियो अच्छा लगा, ये 12 मिहिर के सिद्धांत पर आधारित है, तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जो भी वीडियो डाला जाए समय से प्राप्त हो सके।